हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में स्वागत है। आज का वीडियो है MACP से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला क्वेश्चन होगा MACPS का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है MACP में कौन से वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया। MACP कौन से वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया। ये आपका शुरू किया गया 6वें वेतन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है MACP के तहत कौन सी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं हैं। ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए के कर्मचारी शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है MACP के तहत कुल कितने वित्तीय उन्नयन देय है। कितने उन्नयन देय है। ये आपका 3। अगला क्वेश्चन है MACP के तहत उन्नयन कितने सालों के अंतराल पर देय है। ये आपका 10 साल, 20 साल और 30 साल की अर्हक सेवा पर हर 10 साल बाद MACP मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्या MACP के तहत वेतन निर्धारण लागू होता है। हाँ, लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्या MACP के तहत वेतन वृद्धि, ये वेतन है, वेतन वृद्धि लागू होती है। हाँ, लागू होती है, सही है। अगला क्वेश्चन है MACP योजना किस तिथि से संचालित हो रही है। ये आपका हो रही है 1 सितंबर 2008 से, 6ठे वेतन आयोग से। MACP मंजूर करने वाली स्क्रीनिंग करने के लिए समय अनुसूचित क्या है। समय अनुसूची क्या है। ये हर साल जनवरी तथा जुलाई के पहले सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है MACPS कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू होगा। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है MACPS मंजूर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में कितने अधिकारी होते हैं। MACP कितने अधिकारी होते हैं। आपका होते हैं 3 अधिकारी इसमें। अगला क्वेश्चन है नियुक्ति से पहले उसी ग्रेड पे वाले पद पर किसी अन्य सरकारी विभाग में की गई निरंतर सेवा को MACP के लिए गिना जाएगा या नहीं। हाँ, गिना जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है नियमित नियुक्ति से पहले होने वाले प्रशिक्षण काल अवधि को MACP के लिए गिना जाएगा या नहीं। इसमें नहीं गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियमित नियुक्ति से पहले एडहॉक आधार पर की गई सेवा को MACP के लिए गिना जाएगा या नहीं। ये आपका गलत है, इसमें होगा गिना जाएगा या नहीं। इसमें आंसर होगा नहीं गिना जाएगा। एडहॉक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को MACP के लिए नहीं गिना जाता। क्या पदानुक्रम में एक ही ग्रेड पे या लेवल वाले पद पर अर्जित पदोन्नति को MACP के उद्देश्य से पदोन्नति के रूप में गिना जाएगा। हाँ, गिना जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों को MACP मिलने के बाद अगले ग्रेड पे या लेवल में नियमित पदोन्नति होने पर क्या कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ लागू होता है। नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्या MACP के अंतर्गत अगला ग्रेड पे का लाभ होने से रेलवे कर्मचारी के पद नाम या वर्गीकरण में बदलाव होगा। कोई बदलाव नहीं होता, इसमें प्रमोशन मिल जाता है MACP के लाभ। अगला क्वेश्चन है MACP के लाभ हेतु पात्रता का बेंचमार्क या APR में ग्रेडिंग बहुत अच्छा होना, क्या होना, बहुत अच्छा होना अनिवार्य है। कब से लागू किया गया। यह आपका 25 जुलाई 2016 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्या MACP के लाभ हेतु वरीयता विचाराधीन रहेगी। नहीं,
सीनियरिटी बेस पर इसमें कोई लेन देन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या एमएससीपी का लाभ देना है तो कर्मचारी की सब्स्टिट्यूट रूप से की गई सेवा गिनी जाएगी? हाँ, 100% की जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर्मचारियों के एमएससीपी के लेंथ ऑफ सर्विस में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलडीसीई जीडीसीई कोटा के अंतर्गत कौन से कोटा में मिली हुई पदोन्नत एमएससीपी का लाभ मिलने हेतु पदोन्नत मानी जाती है? ये आपका होगा प्रमोशन कोटा। अगला क्वेश्चन है एलडीसी या जीडीसी कोटा के अंतर्गत कौन से कोटा में मिली हुई पदोन्नत एमएससीपी का लाभ मिलने हेतु पदोन्नत नहीं मानी जाती है? ये आपका रिक्वायरमेंट कोटा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में नियुक्त कर्मचारियों को दूसरा एमएससीपी के अंतर्गत कौन से ग्रेड पे लेवल में दिया जाता है? ये आपका दिया जाता है 2000 ग्रेड पे। अगला क्वेश्चन है, 1900 ग्रेड पे लेवल 2 में नियुक्त कर्मचारी को तीसरा एमएससीपी के अंतर्गत कौन सा ग्रेड पे दिया है? यह आपका 2800 ग्रेड पे। 1900 वाले को तीसरा 2800, दूसरा 2400, तीसरा 2800। अगला क्वेश्चन है 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में नियुक्त कर्मचारी को तीसरा एमएससीपी के अंतर्गत कौन सा ग्रेड पे लेवल दे है? 2800 वाले को तीसरा कौन सा दे है? ये आपका 4800। पहला 2800, दूसरा अगर सेकंड पूछे ये है आपका 4200, तीसरा 4800। अगला क्वेश्चन है, 4200 ग्रेड पे या लेवल 6 में नियुक्त कर्मचारियों को तीसरा एमएससीपी के अंतर्गत कौन सा ग्रेड पे या लेवल दिया है? ये आपका 4200 वाले को 6 लेवल कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत कौन 4200 वाले को सीधे 5400 ग्रेड पे। तीसरा 4200 के बाद 4600 जाएगा, सेकंड पूछेगा जो, अगर सेकंड पूछता है तो 4600 और तीसरा पूछता है तो 5400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे वाले। अगला क्वेश्चन है, 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में नियुक्त कर्मचारियों को एमएससीपी के अंतर्गत कौन से ग्रेड पे लेवल दे हैं? 4600 के बाद पहला 4800 होगा, दूसरा होगा 5400 ग्रेड पे और तीसरा होगा 5400 ग्रेड पे में एक वेतन वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एमएससीपी प्रदान करने के लिए लागू किया गया सुधारित बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है बहुत अच्छा, या वेरी गुड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या एमएससीपी के लाभ है तो रोस्टर विचाराधीन रहेगा? नहीं, रोस्टर विचाराधीन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या तीसरा पदोन्नत प्राप्त करने के पश्चात 10 साल पूर्ण करने पर कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ दे है? नहीं, 3 ही एमएससीपी का लाभ मिलता है पूरी सर्विस। अगला क्वेश्चन, यदि कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत अगला ग्रेड पे दिए जाने पर कर्मचारी उसी ग्रेड पे या लेवल की पदोन्नति के लिए इनकार करता है तो क्या एमएससीपी के अंतर्गत अनुज्ञेय लाभ वापस लिया जाएगा? ये वापस नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल सेवारत अधिकारियों के लिए एमएससीपी के समरूप योजना का नाम क्या है? यह आपका डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, इसका शॉर्ट फॉर्म है DACPS।